अतिथि देवो भवः की बात कहता है। न जाने अतिथि के रूप में कौन सा ऐसा गुण लेकर के भगवान प्रकट करते हैं। अगर भोजन बनते उनमें भी तो भगवती का वास है, इसलिए भगवान की लीला का परंपार है। वह तो न जाने कब तो भगवान ने ऐसी विराट नगरी का प्राकृतिक क्षीर समुद्र में डुबानी पड़ी, इतनी दैवित्यमान। पर कभी भगवान अपने भक्त के लिए भिखारी बन करके भी आ जाते हैं। है वो हमारे पिथौरागढ़ जिले के थल एक पाखू जगह है, जहाँ पर उसे न्याय की देवी स्वरूप पूरे कुमाऊं में माना गया है। तो उसी के नियत आज से 45 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी जो कि एक पूर्व सैनिक थे, तो वो हमारी कुलदेवी होने के कारण, क्योंकि हमारा पैतृक स्थल पिथौरागढ़ है, तो वहाँ से उसी क्षेत्र से होने के कारण उन्होंने वहाँ से एक दिया और एक उनके प्रांगण से लिंग लेकर के यहाँ स्थापित किया। और वह दो बातें यह है साधारण समझ रहा था, ये तो साक्षात भगवान है। एक पग बढ़ाया भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल। दूसरा पग बढ़ाया भगवान ने तो जितने ब्रह्मांड भूम स्वर्ग आदि लोक में नाप दिए। दो ही पग से सारे विश्व ब्रह्मांड को भगवान ने नाप दिया। तीसरा पग उठा करके कहा, राजा ये तीसरा पग में कहाँ रखूं? तू अभी कह रहा था ना कि सारी सृष्टि का मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, तो देख मैंने दो ही पग से सारे विश्व को नाप दिया, भुवनों को नाप दिया, त्रैलोक को नाप दिया। अब मुझे बता मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? तब से लेकर अब तक इन 45 वर्षों में लगातार क्षेत्रीय लोग, जो बुजुर्ग लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं या किसी जाने में किसी को अवरुद्ध है, वो सारी पूजाएं यहीं पर होती हैं। तो यहाँ पे जब आप देख पा रहे हैं आज 7वां दिन है और भक्तों का तांता सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है। माता का माँ देवी भागवत लगा हुआ है, उसमें भी समागम है और शाम को भजन मंडली होती है नित्य, तो इसमें भी समागम हाथ में संकल्प लेने के लिए जैसे ही कमंडल से जल निकालने लगा, शुक्राचार्य जी महाराज तुरंत सूक्ष्म अवतार लेकर के उस कमंडल की नली में घुस गए। और जैसे ही जल आप निकालने लगे तो जल निकला ही नहीं, प्रेम से बोलना पड़ेगा, क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज घुस गए तो उस कमंडल में। और जैसे कमंडल की उस नली में शुक्राचार्य जी महाराज घुसे, क्योंकि अपने पुरोहित का हित करने के लिए,
शुक्राचार्य जी घुस गए। तो वामन भगवान ने देखा कि जब उस कमंडल में से जल आ ही नहीं रहा है, तो तुरंत अपनी चर्म आसन से एक कुशा आसन से कुशा का एक तीक्ष्ण तंतु निकाला और जैसे ही उसमें कमंडल की उस नली में नलिका में डाला और जैसे डाला तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गई और जैसे आंख फूटी तो तुरंत कमंडल से बाहर निकल गई। इसलिए जब एक बार पूरी त्रिलोकी जल में कमंडल से जल डाला तो तुरंत जल आ गया। राजा बलि ने तुरंत संकल्प लिया और ऐसा संकल्प लिया कि प्रभु जो आप मुझसे मांगोगे सो मैं उसको पूर्ण करूंगा। ये राजा बलि का यह आश्वासन है, यह संकल्प है। तो प्रभु मैं क्या मांगू, क्या चाहते हो आप मुझसे, मैं क्या दूं आपको? तो वामन भगवान हंसने लगे और ऐसा कहते ही तुरंत कहा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र। और जैसा कि हमारे पूर्वजों का भी मानना है और हमारा भी मानना है, हमारी पूरे कुमाऊं क्षेत्र की कुल देवी होने के नाते यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी हमें ऐसे महसूस नहीं हुई। जब हमने भागवत कथा का आयोजन किया था तो ऐसा कुछ भी हमारे पास ये भी नहीं थे। सारे संसाधन खुद मैया ने स्वयं, ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या पर ना तो भंडारा की कमी है ना भक्तों की कमी है। कोई